हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बोरोड फीचर्स फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमने अपने भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से काफ़ी सारे फीचर्स को ऐड किया हुआ है या काफ़ी सारे प्रोविजंस को ऐड किया हुआ है। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी प्रोविजंस या जो भी फीचर्स हमने बोरो किए हुए हैं या जिनको ऐड किया हुआ है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा और उनको याद करने की आपको एक ट्रिक भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ट्रिक मैंने बनाई हुई है वो ट्रिक क्या है और कैसे आपको उसको समझना है। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, लॉट ऑफ फिजिक्स इन बीएससी। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, लॉट ऑफ फिजिक्स इन बीएससी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें भी वही लॉजिक है जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें कैपिटल लेटर्स जो हैं, ठीक है, वो जितने भी कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं या कैपिटल में जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो एक एक प्रोविज़न को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कैपिटल लेटर्स क्या क्या हैं, एल है, पी है और बीएससी पूरा है। ठीक है, दैट मीन्स 5 लेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो यानी आप याद रखिए कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 5 प्रोविजंस को क्या किया हुआ है, अपने संविधान में ऐड किया हुआ है या उन फीचर्स को हमने बोरो किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो स्टेटमेंट है वो लॉट ऑफ फिजिक्स इन बीएससी, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट मैंने ऐसा बनाया हुआ है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बीएससी अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है और पीसीएम बैकग्राउंड का है जनरली, तो उसमें क्या होती है, बीएससी में काफ़ी कुछ सीखने के लिए फिजिक्स रहती है। ठीक है, तो लॉट ऑफ फिजिक्स इन बीएससी। और आपको इसको रिलेट कैसे करना है, आप याद रखिए कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये सीखा कि देयर इज़ लॉट ऑफ फिजिक्स इन बीएससी, कि बीएससी में क्या होती है, लॉट ऑफ फिजिक्स होती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सीखा। हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये सीखा या ब्रिटेन के संविधान से हमने ये सीखा कि बीएससी में क्या होती है, लॉट ऑफ फिजिक्स होती है। ठीक है, तो लॉट ऑफ फिजिक्स इन बीएससी। अब इसमें जो भी कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं वो एक एक प्रोविज़न को रिलेट करेंगे। ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे एल आ रहा है इसमें। ठीक है, तो एल स्टैंड्स फॉर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो आप इसमें याद रखिए कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, विधायी प्रक्रिया। ठीक है, तो काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विधायी प्रक्रिया का फीचर या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर या कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा कि वो हमने कहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसमें आ जाता है पी स्टैंड्स फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली आप कह सकते हैं या संसदीय व्यवस्था कह सकते हैं। तो संसदीय व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये संसदीय व्यवस्था को भी हमने बोरो किया हुआ है कहाँ से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। या संसदीय प्रणाली को भी हमने कहाँ से बोरो किया हुआ है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एल स्टैंड फॉर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पी स्टैंड फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, दो फीचर हमारे कवर हो गए। ठीक है, इसके बाद जो आता है, इसके बाद है बी, बी स्टैंड फॉर बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया था, बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी दो सदन की व्यवस्था हमारे संविधान में आप देखते हैं, जैसे आप सेंट्रल लेवल पे बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा का कॉन्सेप्ट है, और राज्यों में सुविधा प्रदान की गई है कि वो चाहे तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों को चला सकते हैं। तो कुछ राज्य ऐसा चला भी रहे हैं। तो द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है यानी बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से हमने बोरो किया हुआ है या इस फीचर को हमने कहाँ से जोड़ा हुआ है, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बाई कैमरलिज्म को हमने कहाँ से बोरो किया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद आता है सिंगल सिटीजनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये तो काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको पता है कि भारत में जो सिटीजनशिप है वो किस टाइप की सिटीजनशिप है, वो सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है भारत में। तो भारतीय संविधान में जो सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता के बारे में बताया गया है, वो फीचर हमने किस देश से बोरो किया है, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उसको क्या किया हुआ है, बोरो किया हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट या उसका जो प्रोविज़न है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। इसके बाद आता है कैबिनेट सिस्टम, यानी जो मंडल प्रणाली होगी। तो मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो स्टेट मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जिनको हम कहते हैं, तो मंत्रिमंडल प्रणाली का कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से ऐड किया हुआ है। तो मंत्रिमंडल प्रणाली जो होगी वो भी हमने कहाँ से बोरो की हुई है, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उसको क्या किया हुआ है, बोरो किया हुआ है। ठीक है, तो कैबिनेट सिस्टम
भी हमने कहाँ से बोरो किया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये 5 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। और ट्रिक फॉर्म में आपको कैसे याद रखना है, तो ट्रिक आपको याद रखनी है, लॉट ऑफ फिजिक्स इन बीएससी। एल स्टैंड्स फॉर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पी स्टैंड्स फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, उसके बाद जो आपका बी आ रहा है, बी स्टैंड्स फॉर बाईकैमरलिज्म, एस स्टैंड फॉर सिंगल सिटीजनशिप एंड सी स्टैंड फॉर कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, तो आप 5 लेटर्स देख रहे थे। एल आ गया, एल मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पी मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, बी मतलब बाईकैमरलिज्म, एस जो रिलेट कर रहा है वो किसको रिलेट कर रहा है, सिंगल सिटीजनशिप को, और जो सी रिलेट कर रहा है वो कैबिनेट सिस्टम को। ठीक है, आई होप आप ये ट्रिक समझ गए होंगे और आपको ये फीचर्स भी समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से फीचर्स हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अपने संविधान में ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बाकी कंट्रीज से जो हमने फीचर्स ऐड किए हैं उनके बारे में बताऊंगा और उनसे रिलेटेड ट्रिक्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।